सुप्रभात सभी को, सुप्रभात। मिशिगन में आज मौसम उदास है और बारिश, बारिश, बारिश। कल रात थोड़ा भीग गया था। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। डेगार्मो अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुफारा अशर, ऐश मुफारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आइए अब इस पर बात करते हैं। अब मैं आज उन वही पुराने लोगों के बारे में बात नहीं करने वाला जो यूट्यूब पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। मैंने कल इस बारे में ऐसे थोड़ी बात की थी। उन्होंने मूल रूप से कहा उन्हें करने दो, ये उनकी पसंद है और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है। और आप जानते हैं हर कोई, मुझे सबसे बड़ा सवाल यही मिलता है, अरे क्रिस नई दिशा क्या है? नया बदलाव क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये बड़ा है और अच्छा है। मैं सोचता हूँ जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, कभी-कभी मैं मुख्य रास्ते से हट जाता हूँ शायद किसी डिटूर या किसी वजह से, और फिर मुझे किसी और दिशा में जाना पड़ता है। अगर सड़क पर निर्माण कार्य हो रहा है तो मुझे मजबूरी में उसी दिशा में जाना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी इससे मेरी आँखें खुल जाती हैं कि वाह! मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये यहाँ है, या ये कितना शानदार है। मुझे लगता है कि आपको भी इसे इसी तरह देखना चाहिए। जो नई दिशा आ रही है, जैसा कि ऐश ने कहा, वह और भी बड़ी और बेहतर है। और भी मजबूत, तेज, और उनके पास वे लोग हैं जो इसे रोज़ाना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि उनका शेड्यूल इतना व्यस्त रहा है, क्योंकि वह सच में बहुत-बहुत व्यस्त रहे हैं। हम, जैसा कि मैंने कहा, कल हमारी लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई, जिसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की। ज़्यादातर मार्टी के बारे में बात हुई और मेरे लिए यह अच्छा है। मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उन पर और उनके काम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है आप में से बहुतों को भी उन पर और उनके काम पर भरोसा है। हेलो मिक्सअबज, चलिए इस चैट को शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैडम, मैं वह भाषा नहीं बोलता जो भी वह है। उम्मीद है वह कुछ अच्छा ही है। लेकिन गुड मॉर्निंग मैडम, आप कैसे हैं? अरे ये शिट, आप कैसे हैं? नॉरेली, क्या चल रहा है? हाँ, निश्चित रूप से सभी ज़रूरतमंदों के लिए दुआएँ। लेकिन दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, बस इतना जान लो। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग अधीर हैं, मैं समझता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि अपने धैर्य को बढ़ाओ, ये 5वां दिन है। मुझे नहीं पता आप लोग वहाँ बिना नकारात्मकता के कैसे चल रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि बस उसे जाने दो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, समझ रहे हो? मैं सचमुच पूरे इंटरनेट की निगरानी नहीं कर सकता, ये असंभव है। भले ही लोग मुझे चीज़ें भेजते हैं, लेकिन मेरे पास उसके लिए समय नहीं है, और मैंने सोचा मुझे पहले से पता है ऐश क्या कर रहा है। आप लोगों को भी पता है ऐश क्या कर रहा है। उसे जाने दो। कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाय टान्या, सुप्रभात। और हमें बस उसी के साथ चलना है। लेकिन ये कुछ ऐसा है। अभी मुझे लगता है ये दुनिया अराजकता में है। हमारे पास युद्ध चल रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष बमों से मारे जा रहे हैं। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप सोचें तो ये एक भयानक, बहुत ही भयानक दुनिया है। और फिर मैं यहाँ वापस आता हूँ और सोचता हूँ ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि इस दुनिया में धूप है। हम युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस दुनिया को वैसे ही एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा इसे होना चाहिए। ये ऐश की सबसे बड़ी बातों में से एक है कि चलो सभी को एक साथ लाते हैं, एक परिवार बनाते हैं और कुछ अच्छे पल बिताते हैं। और ये उतना ही सरल है। मुझे केवाईसी कमीशन के बारे में जितने भी सवाल मिलते हैं, अभी उन सब पर कोई चर्चा नहीं है, जब तक कि ऐश मुफारा खुद न बोले। इसे याद रखना, इनमें से कोई भी बात चर्चा में नहीं है जब तक कि ऐश मुफारा खुद न बोले। एसईसी भी चर्चा में नहीं है जब तक कि ऐश मुफारा खुद न बोले। तो मेरे पास वास्तव में ऐश के लिए कोई सवाल नहीं है। असल में मैं उनसे कभी सवाल नहीं पूछता। मैं बस इतना कह सकता हूँ, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? और वह कहते हैं, नहीं, अभी नहीं, जब मैं तैयार हो जाऊँगा, तब मैं सामने आऊँगा और हम इस पर बात करेंगे। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि वह इस हफ्ते कुछ भी नहीं करने वाले। मैं जानता हूँ कि ये बस एक खराब शेड्यूल है। मैं उसकी शेड्यूल नहीं चाहूँगा। मैंने सोचा था कि सालों पहले मेरा शेड्यूल खराब था, उसका तो वाक़ई बहुत खराब है। लेकिन बस अपने रास्ते पर बने रहो। इन पागल चमकदार चीज़ों से दूर रहो। और देखो, मैं फिर से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि हर कोई समझे कि जब आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी एक पल में बदल देगी, तो ऐसा नहीं होता। वाक़ई ऐसा नहीं होता। मैंने लोगों को गुस्से में देखा है।
मुझे पता है कि बहुत सारे संस्थापक इन दूसरे चमकदार चीजों की ओर भाग गए हैं और जैसा कि मैंने कहा, आप जो चाहें कर सकते हैं। हम बस यही कोशिश करते हैं कि आप अपना पैसा बचाएं, अपना पैसा बर्बाद मत करें। विश्वसनीय है। जैसा कि मैंने कहा, अश ने कहा, अगर कुछ अच्छा होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन उसने कुछ भी अच्छा नहीं देखा। और हमारे पास ऐसे लोग हैं, पैसिव के बड़े नेता, जो भी इधर उधर कूद रहे हैं, लोगों को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस यही कहता हूं कि अपने रास्ते पर बने रहें। अभी अपने आप पर विश्वास रखें। जिस पर आप विश्वास करते हैं उसे थामे रहे, न कि जो कोई और कह रहा है, न कि जो कोई और आपको वादा कर रहा है। ठीक है? यही सबसे बड़ी बात है। एडविना कहती है, याद है हमने एक एनडीए साइन किया था, सिर्फ सच ही बोलना है। हाँ, और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद हमारे पास एक नया एनडीए होगा। लेकिन अगर आप उस पुराने एनडीए को देखें तो उसमें बहुत सी बातें कही गई थी, कई नियम बनाए गए थे। हर बिजनेस में ये होते हैं और जैसे 10 आज्ञाएं होती है, मुझे लगता है कि हर किसी ने एनडीए के नियम तोड़े हैं कि लेकिन मैं उसे हल्के में ले सकता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर दिन जब मैं यह करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसा लाऊं जिसमें थोड़ी सी भी कीमत हो। और कभी-कभी मुझे इसके बारे में सोचना पड़ता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं अपनी कई निजी बातें इस व्यवसाय से जोड़ता हूं और ये कहाँ जा रहा है, मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए कि आपकी जिंदगी पहले कैसी थी। देखिए कि आपने कितने घंटे काम किया। देखिए कि आपने कितनी बेकार नौकरियां की। देखिए कि आपने अपने परिवार से दूर कितना समय बिताया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस $10 प्रति घंटे की नौकरी पर गए, है ना? या जो भी वह था। और कुछ लोगों में बस पैसे कमाने की क्षमता नहीं होती। सुनिए, इंटरनेट पर जाकर पैसे कमाने की कोशिश करना भी एक कौशल है। ऐसे लोग हैं जो इसमें बहुत माहिर हैं। ओह केलेस्की सुपर स्टिकर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग हैं जिनके पास कौशल है, जो मार्केटर हैं, ईमेल मार्केटर हैं और वे जानते हैं कि कैसे सही बातें कहनी है, आपको यह बताना है, वह बताना है। मैं तो बस यही कहता हूं कि दूर रहो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे शर्त है कि मुझे रोज 500 बार ऐसे मैसेज आते हैं, इसे आजमाओ, मेरे पर्सनल फोन नंबर पर, मेरी ईमेल पर, मेरी सोशल मीडिया पर। ओह, तुम्हें यह जरूर आजमाना चाहिए। और मेरा जवाब है, नहीं, मुझे इन चीजों में से कुछ भी आजमाने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता है कि मैं किस में हूं और वह सोने की तरह पक्का है। बस मुझे इंतजार करना है कि सब कुछ सामने आए, नियम बने और जो हमारे पास है वह तय हो जाए। ये करना मुश्किल नहीं है। इंतजार करना, लोग इंतजार को इतना मुश्किल काम बना देते हैं। अगर मैं सही कहूं तो, है ना? लोग इंतजार को ऐसा बना देते हैं जैसे, ओह भगवान, अब मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि सांस लीजिए, ठीक है? यह जो इस बड़े सिर वाले मुंह से क्रिस जॉनसन कह रहा है, वह यह है कि यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनी बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा हैं। आप कई स्रोतों से आय अर्जित करने वाले हैं और हमारे पास जो टूल्स और प्रोडक्ट्स हैं, वे इतने हाईटेक लोगों द्वारा डिजाइन किए गए हैं। जैसा कि आपने कहा, मैं वही कहूंगा जो ऐश ने मुझसे कहा था, आप रो पड़ेंगे। लेकिन आपको बस अपने रास्ते पर बने रहना है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट पर जाएंगे और अचानक आपको यह ईमेल मिलेगा, ओ भगवान, आपको इसमें शामिल होना ही होगा, ये जल्दी ही चला जाएगा, वगैरह वगैरह, और आप कूद पड़ते हैं, हमें $150 दे दीजिए, $200 दे दीजिए, तो ऐसा मत कीजिए। मैं कहता हूं, ऐसा मत कीजिए। मुझे जो सबसे बड़ा सवाल मिलता है और मैं इस पर हंसता हूं, वह है, क्या हमें भुगतान करना पड़ेगा? क्या हमें तब भी भुगतान करना पड़ेगा जब वह नई चीजें लेकर आएंगे? मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल के बारे में 1 मिनट के लिए सोचें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। उन्होंने 2 साल पहले ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया था और 1 साल से ज्यादा समय तक उसे इस्तेमाल किया, है ना? आपको सचमुच उसमें जिंदगी भर का सौदा मिल गया। और कुछ लोग इस बात पर मुझसे बहस करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही सच है। हम सब ने ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया, हमने इसमें शामिल होने के लिए पैसे दिए और बस इतना ही था। और उन्होंने इसे चालू रखा जबकि उन्हें इसे चालू रखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इस बारे में सोचें, हाई बेलीहू, उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, दिल से कोशिश की और कहा, मुझे बस ओ कनेक्ट को उस समय चालू रखना है ताकि ये लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। यही पूरी बात थी। और उन्होंने यह 1 साल से भी ज्यादा समय तक किया। और अगर आप देखें कि वेब ब्राउजिंग के लिए कितना खर्च आता है, मुझे पता है कि कुछ चीजें कुछ मिनटों के लिए मुफ्त होती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि बड़ी कंपनियों से वे कितना शुल्क लेते हैं, यह अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां ऐश को बढ़त मिलती है।
जब वो अपनी नई चीजें लेकर आता है तो बात ये है कि लोग क्या भुगतान करते हैं, ये सब इंटरनेट पर है। आप इसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आप जानते हैं 10,000 5,000 ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि उसके पास एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है। कहिए, खैर कुछ चलाने में 1 महीने में इतनी लागत तो बिल्कुल नहीं आती। तो मुझे लगता है कि व्यवसाय नहीं चलिए फिर से मुझे लगता है को हटा दीजिए। मुझे पता है कि दुनिया भर के व्यवसाय सिर्फ हमारे वेबिनार उत्पाद पर आना चाहेंगे, जो कि मुझे नहीं पता क्या है। मुझे पता है कि यह बड़ा और बेहतर है क्योंकि यह सस्ता होने वाला है। उसकी स्पष्टता, आवाज, सब कुछ पूरी तरह से शानदार होने वाला है। वे इस पर झपट पड़ेंगे, कोई भी व्यवसाय हो। वे व्यापार में पैसे कमाने के लिए नहीं है, वे पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर वे इस कंपनी को देख सकें, ये कंपनी 100 गुना बेहतर, तेज और सस्ती है, तो आपको क्या लगता है वे क्या करेंगे? वे इस पर टूट पड़ेंगे, कोई भी व्यवसाय हो। और मुझे नहीं पता कि कौन से नए उत्पाद आ रहे हैं। मुझे थोड़ा अंदाजा है कि वह क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग में और भी लाखों आइडियाज हैं कि वे क्या करने वाले हैं, या शायद वे पहले ही कर चुके हैं। यही असली बात है इसमें। लेकिन अगर आप इंतजार को, चिंता को, बेचैनी को खुद पर हावी होने दें, तो उससे दूर हो जाएं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, जरूरी नहीं कि आप सब पढ़ते हो, मैं समझता हूं, कोई बात नहीं। इरेना सुपर स्नैकर स्टिकर के लिए धन्यवाद। हाँ, हम तुम्हें याद करते हैं मार्टी। वो मुझे चेक करता है, अरे मैं आ नहीं सकता, मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं। मैंने कहा नहीं। लेकिन अगर आप उन लोगों के बारे में सोचें, और मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, आप जानते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं। मैं इसे समझता हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं, और मेरा दिल आपके लिए दुखता है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आपको कोई समस्या है, इसलिए ऐश को ये शुरू करना ही होगा। जब वह इसे शुरू करेगा तो ये बिल्कुल सही होगा, 100% सही। और फिर हम इसके फल पाएंगे। कितना समय मुझे नहीं पता। लोग मुझसे पूछते हैं क्या यह इस साल शुरू होगा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि होगा, मुझे लगता है कि होगा, लेकिन यह मेरी राय है बस। पिछले 2 वर्षों में कई चीजें सामने आई। कानूनी मुद्दे, संस्थापक से जुड़े मुद्दे, व्यक्तिगत मुद्दे। और ये ऐसी चीज है जिसे हमें देखना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखते। हम किताब को देख रहे हैं, हम इस कंपनी की किताब को देख रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ पहले पन्ने का शीर्षक पढ़ना है। उसमें 3 मिलियन पन्ने हैं जिन्हें आपने नहीं देखा है, जिन्हें ऐश भावर को देखना है। और हर पन्ने पर लिखा है, ओह हाँ, क्या आपने यह किया? चेक। क्या आपने वह किया? नहीं, हमने वह नहीं किया, हमें वापस जाकर यह करना होगा। यह चेकलिस्ट की एक बड़ी किताब है। हर चीज को सोने में, पत्थर में तराशा हुआ होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हम किसी न किसी चीज का इंतजार करते हुए बिताते हैं। आप जानते हैं, आपकी पत्नी गर्भवती होती है तो आप 9 महीने इंतजार करते हैं, और उस गर्भावस्था में कई तरह की डरावनी चीजें होती हैं, लेकिन आपको बस सकारात्मक बने रहना होता है। सकारात्मक चीजों को देखिए। मुझे सालों पहले जापानियों ने माजदा में ट्रेनिंग दी थी कि, और उन्होंने यही कहा था, और ये मजेदार था क्योंकि मैं उनसे सहमत था। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, हमने आपके देश में यह पाया, और मैं अमेरिकियों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, कि आप लोग सिर्फ नकारात्मक चीजों को ही देखते हैं, आप सकारात्मक चीजों को नहीं देखते। और उन्होंने एक ठेला दिखाया, एक ऐसा ठेला जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो सबसे अजीब दिखने वाला ठेला था, और मैं सोच रहा था ये क्या है। और फिर उन्होंने हमसे पूछा कि हम इस ठेले के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम तो आदतन खड़े होकर हैंडल पकड़कर ठेला धक्का देते हैं, ठीक है। उस क्लास में लगभग 40 या 50 लोग थे, और उन्होंने कहा, हमें बताइए कि आप इस ठेले के बारे में क्या सोचते हैं। और सिर्फ नकारात्मक बातें ही सामने आईं। ये तो बेकार है, ये काम नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। और फिर करीब 15 मिनट बाद जापानी ट्रेनर ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं। तो वह दिखाने लगे कि इसे इस तरह क्यों डिजाइन किया गया, इसमें क्या अच्छा था। सभी लोग बोले, हाँ ये तो सही है, क्योंकि हम सिर्फ पहली किताब ही देखते हैं, हम सिर्फ किताब का पहला पन्ना ही देखते हैं, हम आगे पढ़ते ही नहीं है। मुझे लगता है हम में से हर कोई ऐसा करता है, मैंने भी ऐसा किया है। हम, जैसे जब टेस्ला ने वो अजीब सी ट्रक निकाली थी, माफ कीजिए इसे इस तरह कहने के लिए, वो सिल्वर है और दिखने में टिन के डिब्बे जैसी लगती है। लोग उस ट्रक को बहुत पसंद करते हैं।
जब आप उसके अंदर जाते हैं तो वह कमाल की लगती है, क्योंकि हम सिर्फ बाहर से देख रहे होते हैं, हम पूरी चीज को नहीं देख रहे हैं। मुझे वो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन किसी बहुत से लोगों को है, और यही बात यहाँ भी लागू होती है। हम देखते हैं पहला प्रभाव बहुत से लोगों के लिए सब कुछ होता है, सच में मेरे लिए भी। लेकिन अगर आप इसे देखें, हम चीजों को सकारात्मक तरीके से नहीं देखते हैं, हम ऐसा कभी नहीं करते। खैर, शायद जीन ओलिवा ऐसा करते हैं क्योंकि जीन ऐसे ही हैं, लेकिन आप जानते हैं हम चीजों को ऐसे देखते हैं, वाह उस बगीचे को देखो, लेकिन देखो उसमें कितनी घास फूस है। और जो लोग नहीं समझते वो ये है कि उन घास फूस में से कुछ असल में फूल होते हैं जो बगीचे को बढ़ने में मदद करते हैं। हम पूरी चीज को नहीं देखते हैं। लोग इस कंपनी के बड़े चित्र को नहीं देख रहे हैं कि ये क्या करने जा रही है और क्या कर रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोग ये जानते हैं या नहीं, लेकिन हर नई चीज बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। आईफोन, छोटे आईपैड, लैपटॉप, कोई नई गाड़ी, हर चीज पहले साल में ओह माय गॉड मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है। और जब लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या है, जब उन्हें मिलेगा कि हमारे पास क्या है, तो वे कहीं नहीं जाएंगे और इसे आगे फैलाएंगे। इस बारे में सोचिए। मैं ये बात 100 बार कह चुका हूं। एक बार जब लोग समझ जाएंगे कि आप इस कंपनी के जरिए आय और कई स्रोतों से आय कमा सकते हैं, तो यह जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। वाकई में ऐसा होगा और ये रुकने वाला नहीं है। पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं माइकल शैम्पेन क्या कहना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऐश हमारे लिए चीजों को जितना अच्छा बना सकते हैं, उतना अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। इससे हमें बेहतर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा से काफी आगे बढ़त मिलेगी। फिर से बहुत अच्छा कहा माइकल। हम किसी से भी प्रतिस्पर्धा में नहीं है, इसे इस तरह से समझिए। मैं इसे सही तरीके से कैसे कहूं। हम किसी से भी प्रतिस्पर्धा में नहीं है। वे हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि हमारे पास हर चीज में सबसे बेहतरीन होगा। हर चीज में। अगर आप इसे 1 से 10 के पैमाने पर देखें, तो हमारे पास 3 नंबर के उत्पाद नहीं होंगे। हमारे पास 10 और आधा, 11, 12 नंबर के उत्पाद होंगे। लोग जानना चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कंपनियां हमें देखकर कहेंगी, ये क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग इतनी जल्दी क्यों जुड़ रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे आईफोन। आपके पास सैमसंग था, नेक्सटेल था, आपके पास ये सारे फोन थे, है ना? अब दुनिया के अधिकांश लोगों के पास आईफोन है। क्यों? उन्हें ये पसंद आया। ये बिल्कुल नया था, ये अच्छा था। ये एक अद्भुत इंसान द्वारा बनाया गया था और अब हर किसी के पास ये है। और सैमसंग, मैंने सालों तक सैमसंग इस्तेमाल किया और जब मैंने इसे लिया तो मैं हैरान रह गया, काश मैंने ये बहुत पहले कर लिया होता। यही आप सुनने वाले हैं। जब लोग इसमें शामिल होंगे तो वे यही शब्द कहेंगे, काश मैंने ये बहुत पहले कर लिया होता। काश मैंने 3-4 साल पहले जॉन बरेला की बात सुन ली होती। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी। सुरजीत ने भी समझाने की कोशिश की थी। नीरज ने भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने नहीं सुना। यह बात पूरी दुनिया में कही जाएगी, क्योंकि हर छोटे शहर, छोटे गांव, छोटी गली, छोटे से कोने में इस परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस कंपनी के बारे में किसी से बात कर रहा है। और फिर उन लोगों में से कुछ कहते हैं, डोंट, नहीं 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 नहीं, लेकिन वे ये जरूर कहेंगे, काश मैंने तुम्हारी बात बहुत पहले सुन ली होती। ठीक है। लेकिन अब वह बात बीते समय की बात हो गई है। अब समय आ गया है लोगों को यह बताने का कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और भी बेहतर आने वाला है। हम अभी भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं जिन्हें साफ़ किया जाना है। हम रुकने वाले नहीं हैं। ऐश फाफारा कहते हैं, मैं इसे अपनी आखिरी साँस तक करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ़ ईश्वर की इच्छा ही मुझे रोक सकती है। ठीक है? बहुत, बहुत प्रभावशाली शब्द हैं, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि ये आ रहा है, ठीक है? हमारे पास काफ़ी लोग हैं, लगभग 7 व 50,000 से 8,000 संस्थापक हैं जिनके पास कई पोज़ीशन हैं और वे सभी यही बात कह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बहुत समय से हैं और आपने डटे रहकर साथ दिया है। आप धैर्यवान रहे हैं, वफ़ादार रहे हैं, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अश ने मुझसे उस दिन, दरअसल कल ही, जब मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो झूठी बातें फैला रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें करने दो, ये उनकी अपनी पसंद है। जब मैंने ये शब्द सुने, यह उनकी अपनी पसंद है, तो मैंने इसे इस तरह देखा। आश मफारा भी भविष्य में एक चुनाव करेंगे। क्या ये यूट्यूब चैनल, क्या वे वफादार थे? क्या उन्होंने सही बातें कही? मुझे लगता है कि वह इस बात को देखेंगे, है ना? झूठ फैलाना बहुत भयानक है।
हर कोई जानता है कि झूठ बुरे होते हैं क्योंकि वे झूठ होते हैं, और जब आप किसी झूठ के बारे में कुछ कहते हैं तो वह बात फैल जाती है। लोग उनके दिमाग के किसी कोने में वे कभी नहीं भूलते कि उन्होंने क्या कहा था, समझे? और यही बात मुझे कभी पसंद नहीं आई। तो कोई भी सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बुरा कह सकता है। तो मैं संस्थापकों से कहता हूँ, कुछ भी जवाब मत दो। हाँ, हाँ, तुम इंतज़ार कर रहे हो। तो तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे शानदार तोहफ़ा मिलने वाला है और ये लगातार मिलता रहेगा। ये कोई अस्थायी चीज़ नहीं है। ये फुल टाइम बिना रुके चलने वाली चीज़ है। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें इसके लिए हफ़्ते में 60 या 80 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हफ़्ते में कुछ ही मिनट लगेंगे, बस कुछ पोस्ट डाल दो। क्या अब तुम एक मार्केटर हो गए हो? इस बारे में सोचो। तुम ये हर दिन करते हो। मैंने इसके बारे में बात की है। तुम ये हर एक दिन करते हो, तो बस वही रवैया बनाए रखो। जब ऐश तैयार होगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे लाइव स्ट्रीम करूँगा। मार्टी उसे स्ट्रीम करेगा, रेड उसे स्ट्रीम करेगा लोगों के लिए। तो ये मत सोचो कि वो कहीं जा रहा है। काश मैं हर दिन नोट्स ले पाता और तुम्हें दिखा पाता कि ये आदमी क्या करता है। मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी कलम में इतनी स्याही नहीं है। मेरे पास इतना कागज़ भी नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये ठीक है। ये सच है, ये सच है। आप में से कितने लोग फ़िल्म देखते हैं और बीच में कोई विज्ञापन आता है? क्या आप सच में उस विज्ञापन पर ध्यान देते हैं? शायद नहीं। आप तो बस फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि फ़िल्म वापस शुरू हो जाए और आप सेकंड गिन रहे होते हैं। लगता है बहुत समय लग रहा है, लेकिन नहीं, वही इंतज़ार करने वाली बात है। हमारी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार पर ही टिकी हुई है। लेकिन इस बार का इंतज़ार आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसका फल आपको ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और सिर्फ़ पैसों के मामले में ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, बिल्कुल। लेकिन असली बात ये है कि दुनिया भर के लोग, और हमने वो कहानियाँ भी साझा की हैं जहाँ लोग महीने में कुछ पैसे कमाकर 4 लोगों के परिवार का पेट पालते हैं। यही है असली बड़ा बदलाव। ये जानना कि लोग ये जानना कि मुझे अब अखबार उठाकर ये नहीं देखना पड़ेगा कि आप जानते हैं फिर से 100 बच्चे मर गए क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पी लिया, ठीक है? हर साल मिशिगन में लोग ठंड से जमकर मर जाते हैं क्योंकि वे बेघर होते हैं, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सारी समस्याएँ हमारे कारण खत्म हो जाएँगी, क्योंकि आप, क्योंकि मैं, क्योंकि हम लोगों की परवाह करते हैं। ठीक है, अब 9:23 बज गए हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं क्रिस, बिल्कुल, इंतज़ार करते रहो। इससे तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है। ये मुफ्त है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, क्योंकि तुम जानते हो सच में भविष्य में ये तुम्हारे लिए क्या करेगा। ठीक है? धैर्य एक गुण है, इसे कभी मत भूलना। ठीक है? डिगार्मो के लिए प्रार्थना करते रहो। उस सूची में सभी के लिए प्रार्थना करो, माफरास के लिए प्रार्थना करो, और जैसा कि मैंने कहा था, रेड 1 8 बजे आएँगे। उसके पास एक दिलचस्प वीडियो है जो वह हमें दिखाना चाहता है, काफ़ी अच्छा होने वाला है। उसने कल फोर्ब्स के बारे में एक बहुत अच्छा लाइव किया था, मुझे वो बहुत पसंद आया। और बस आगे बढ़ते रहो। सकारात्मकता, सकारात्मकता बिल भरती है, ये कैसा है? सकारात्मकता बिल भरती है। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, भविष्य में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने बिलों की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मकता है। ठीक है? मुझे जाना होगा। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। आज क्या दिन है? बुधवार? आज बुधवार है। हाँ, आज बुधवार है। मुझे ठीक से पता नहीं क्या चल रहा है। एंडी, मैं कह सकता हूँ मार्शियन कम्फर्ट, यवोन, मुझे लगता है यवोन मैकिन शायद कुछ कर रही है। माफ़ कीजिए, यवोन मंडे शायद कुछ कर रही है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसमें शामिल हो जाओ। अगर वो सकारात्मक है तो जाकर देखो, अगर वो नकारात्मक है तो बस बंद कर दो, ठीक है? मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। मैं आपसे कल सुबह 9 बजे मिलूँगा। उम्मीद है कि मिस्टर डिगार्मो कल 9 बजे मेरे साथ फिर जुड़ेंगे अपने नए निवास स्थान से, और हम उसके साथ बहुत मज़ा करेंगे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करते रहें। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें।